नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अगस्त माह का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो अगस्त माह में दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र सरकार ने जो फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड है वो किसको दिया है? वो दिया है रतन टाटा। जो उद्योगपति है रतन टाटा, उनको ये अवार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र में दिया गया है और ये पहली बार है। और हमको इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो रतन टाटा है वो मतलब हमारे इंडिया में जो सबसे उद्योगपति है वो मतलब ज़्यादा चैरिटी करने में बिलीव रखते हैं, तो ये ऐसे सीधे से याद हो जाएगा। ठीक है। फिर है RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? ये मिला है सुभाष जो रुनवाल है उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार, ये किसको मिला है? नेड ड्यूमन को दिया गया है। फिर बात करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पर, जो स्वतंत्रता दिवस है उस पे जो पुलिस पदक दिए जाते हैं, वो पुलिस पदक कितने लोगों को दिया गया है? 954 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें वीरता पुरस्कार दिया है 76 लोगों को। सशस्त्र बलों और जो सशस्त्र पुलिस के जो पुलिस बल हैं उनके जो कर्मी हैं उनको 76 ये अवार्ड दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता, ये जो 2022 के हैं वो दिए गए हैं। उसके तहत जो स्मार्ट सिटी है वो पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर, जो एमपी में स्थित है इंदौर, उसको दिया गया है। और स्मार्ट जो राज्य है वो कौन है? एमपी है वो। और स्मार्ट यूटी चंडीगढ़। ठीक है। तो स्मार्ट सिटी और जो स्मार्ट ये है राज्य है उनको तो याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक होता है साइड में बैठने वाला, एक होता है इधर साइड में बैठने वाला। बीच में जो बैठने वाला होगा, जैसे इधर वाले से डस्ट आएगी तो इधर लग जाएगी, इधर वाले से आएगी तो इधर लग जाएगी। और जो बीच वाला होगा ना, तो उधर दोनों से डस्ट आएगी तो उधर उसके पास नहीं आएगी ना, तो थोड़ी जो डस्ट है वो उसके पास नहीं आएगी। तो वो क्या रहेगा? एकदम सेफ रहेगा ना, बीच वाला जो रहेगा वो सेफ रहेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो मध्य में रहने वाला होगा इंसान वो क्या रहेगा? एकदम साफ सुथरा रहेगा। तो स्मार्ट सिटीज अवार्ड में एमपी को मिला है और एमपी में ही स्थित इंदौर को मिला है उसके रूप में, सिटी के रूप में, राज्य के रूप में एमपी हो गया। और जो स्मार्ट यूटी है वो क्या है? चंडीगढ़। तो हम कैसे याद करेंगे भाई? चंडी हम किसको लेके याद करते हैं? चंडी हम माता को लेके याद करते हैं ना। तो जो माता होती है वो क्या होती है? साफ सुथरी तो रहती है, तो चंडी माँ क्या रहती है? साफ सुथरी रहती है। तो चंडी माँ से हम चंडीगढ़ को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द ग्रैंड कोर्ट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मोदी जी को। और ये कहाँ का अवार्ड है? ये जो ग्रीस का जो सर्वोच्च अवार्ड है उससे इसको सम्मानित किया गया है, इनको, मोदी जी को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अभी है ना रिसेंटली जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है वो दिए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो कौन है? अल्लू अर्जुन जो है, पुष्पा मूवी उसके लिए मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 जो अभिनेत्री है उनको दिया गया है। जो आलिया भट्ट की गंगूबाई मूवी थी उसके लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। और कृति सेनन है, उनकी एक मूवी है मिमी करके, उनको उसके लिए दिया गया है। तो अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी है उसके लिए, और आलिया भट्ट को गंगूबाई, और जो कृति सेनन है उसको मिमी मूवी के लिए जो अभिनेत्री का अवार्ड है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं महिला आइकन अवार्ड 2023। ये किसके द्वारा? यूके की संसद के द्वारा दिया जाता है। और ये दिया किसको गया है? मायरा ग्रोवर है, उनको दिया गया है। और ये मानसिक कल्याण, मतलब मानसिक कल्याण के लिए काम करती है लोगों के लिए, इस वजह से इनको दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे मानसिक कल्याण से हमें मायरा ग्रोवर, मैं से मायरा और मैं से मानसिक कल्याण, थोड़ा ऐसे थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे। और यूके वाले देते हैं, मतलब जो ब्रिटेन वाले हैं वो देते हैं। तो ब्रिटेन वाले जब हमारे ऊपर शासन करते थे ना, तो उनका दिमाग क्या था? थोड़ा दिमाग का संतुलन खराब ही था। इस वजह से तो दूसरों पे रूल करते हो आप, वरना सबको फ्री रहना चाहिए ना, किसी के ऊपर रूल किसी को नहीं करना चाहिए। तो उनका मानसिक संतुलन, यूके का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता था, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो अगस्त माह के इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको देखते हैं। इसमें है अर्थ ओवरशूट डे। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ हमें प्रोवाइड करवाती है
जो हमारा एनवायरनमेंट है जो हमें प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें भाई कितना हमें प्रोवाइड करवा रही है और कितना हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे जितना हमने यूटिलाइज, जो अर्थ है उसने हमें 100% कोई चीज़ दी, ठीक है, तो उसका हमने 100% यूज़ तो कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब उसका ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे ना, तब क्या है, ये अर्थ ओवरशूट डे, मतलब अर्थ जो प्रोवाइड करवाया है ना उससे ओवर हमने यूज़ कर लिया। तो वो कब मनाया गया है, वो 2 अगस्त को मनाया गया है इसका, ठीक है, हमेशा 2 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है हिरोशिमा दिवस जो 6 अगस्त को मनाया जाता है। और एक होता है नागासाकी दिवस, जो यहाँ पे परमाणु बम गिरवाया था ना, किसने, अमेरिका ने, तो इस वजह से ये मनाया जाता है 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। पहले हिरोशिमा पे गिरा था, देन नागासाकी पे गिरा था। अब हमें इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई पहले हिरोशिमा पे गिरा था या नागासाकी पे गिरा था। तो नागासाकी वाला जो कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है, और हिरोशिमा वाला कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो न से नागासाकी और एन से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नागासाकी वाला 9 याद हो जाएगा ना, तो हमें हिरोशिमा वाला 6 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 9 को अगर नागासाकी वाला हो गया तो हिरोशिमा वाला 6 को हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की, युवाओं के लिए हरित कौशल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम देखते हैं ना कि युवा जो लोग होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, उनके दर्द होने लग जाता है ना, तो वो हमारे राजस्थान में कैसे बोलते हैं, वो अरे बारे मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। बट जो हमारे युवा लोग हैं, अब वो उनके थोड़ी ना ऐसे दर्द वर्द होगा, क्योंकि वो तो युवा है ना, तो उनके दर्द नहीं होता, तो वो क्या नहीं करते, अरे बारे नहीं करते। किसकी तरह, जो बूढ़े लोग होते हैं। वैसे हालांकि बूढ़े लोग ज़्यादा सही रहते हैं एज कम्पेयर टू ये जो जवान लोग होते हैं उनके उसमें। तो इस वजह से बूढ़े लोग क्या करते हैं, अरे बारे करते हैं, लेकिन जो जवान लोग हैं वो नहीं करते, तो युवा नहीं करते। तो युवा से युवा दिवस हमें याद कर लेना है, और वो कब हो गया, 12 अगस्त को युवा दिवस हो गया। इससे हमें थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, जो भी कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे युवा क्या है, युवा अगर काम करने लग जाए ना, तो ऐसे हाथी को भी पछाड़ सकता है या हाथी की तरह काम करता है। तो हाथी से हमें युवा को कोरिलेट करके 12 को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। तो युवा दिवस और हाथी दिवस सेम डे आता है, 12 अगस्त को। फिर हम बात करते हैं विश्व शेर दिवस, जो कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे शेर है, अब ऐसे है कि भाई आपको सामने शेर दिख गया, तो ऐसे मतलब बस यार मैं तो उसके सामने मतलब ऐसे खाने वाला ही था और मैं तो भाग गया वहाँ से ऐसे मतलब दिमाग में पिक्चराइज करना है हमें कि भाई आपके सामने वो आया, शेर आया और ऐसे खाने वाला ही था और वहाँ से आप झट से भाग के निकल के आ गए। वैसे शेर के सामने से निकल के भाग के आना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट दिमाग में लाना है। बस खाने वाला ही था मेरे को, जैसे मैं तो भाग के आ गया। बस से हमें 10 को कोरिलेट कर देना है। बस को हमें किससे कोरिलेट करना है, 10 से, कि बस मेरे को तो खाने वाला ही था, उतनी देर में मैं क्या करके आ गया, भाग के आ गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर है विश्व जैव ईंधन दिवस, जो ये भी कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को ही मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस भी। इसको भी कैसे याद करेंगे कि जैसे एक तो नॉर्मल हमारा ईंधन होता है वो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है, बट जब जैव ईंधन आ जाएगा हमारे पास तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन को कम कर देगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन को कम करेगा इन द सेंस कि अब तो भाई बहुत हुआ, कि बस बहुत हुआ, जब वो आ जाएगा ना जैव ईंधन, तब क्या हो जाएगा, मजे हो जाएंगे हमारे। मजे कैसे हो जाएंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा तो मजे होंगे। तो बस जब आ जाएगा जैव ईंधन तो हमारे बढ़िया काम हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब जैसे फोटोग्राफी, जैसे अपन फोटो लेते हैं ना, तो कोई ऐसे बोले हमें कि तेरी तो फोटो सुंदर आ रही है, तो अगले को ऐसे बोलो कि मैं तो हुई सुंदर, आई नो मैं हुई सुंदर तो मेरी फोटो अच्छी आएगी, ऐसे करके। तो आई नो से, आई से हो गया 1 को कोरिलेट करेंगे और नो से हम नो को कोरिलेट कर लेंगे कि भाई आई नो मेरी फोटो तो आती अच्छी है, तूने क्या अच्छी खींची, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो आई नो से
1 और 9 को कोरिलेट कर लेंगे। और फोटोग्राफी जब हमें सामने दिखेगा ना, फोटोग्राफी जब लिखा हुआ आएगा तो ऐसे याद हो जाएगी हमें कि हमने ऐसे याद किया था कि आई नो मेरी फोटो तो आती ही अच्छी है। तो आई नो से हमें 19 को कोरिलेट कर लेना है विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए। फिर हम बात करते हैं विश्व मच्छर दिवस, जो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं विश्व संस्कृत दिवस, जो 22 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? संस्कृत जो भाषा है ना, हमारी पुराणों की भाषा है, उसको मतलब वो हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो वो हमारे लिए, संस्कृति के लिए अच्छा थोड़ी होगा। तो हमारी संस्कृति की चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, लाइक महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ें। तो संस्कृति से हमें संस्कृत को याद करना है। संस्कृत की जो विद्या है हमें दो, जैसे हम बोले ना कि कोई सामने संस्कृत पढ़ा लिखा हो तो आप बोलो कि मुझे संस्कृत की शिक्षा दो, तो दो से हमें दो याद कर लेना है, और इससे दो से भी हमें ये दो याद कर लेना है। तो संस्कृत की शिक्षा दो से दो को याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महिला समानता दिवस, जो मनाया जाता है 26 अगस्त को। फिर हम बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। महिला समानता, महिला समानता मतलब महिला और पुरुष दो लोग होते हैं। ठीक है, और है को हम क्या बोलते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा में छह बोलते हैं ना। तो दो से हमें दो या ये वाला याद कर लेना है, जिसमें एक आ जाएगी महिला, एक आ जाएगा पुरुष। समानता तो इन्हीं में होगी ना, तो महिला पुरुष हो गए दो, और है को हम छह बोलते हैं ना, तो दो लोग छह, दो लोग छह मतलब एक महिला छह, एक पुरुष छह, दो लोग छह। तो दो लोगों में समानता होनी जरूरी है, तो दो लोगों में समानता होनी चाहिए, है ना। तो छह से हम छह को याद कर लेंगे। तो 26 अगस्त से हमें थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ना, तो वो चीज़ हमें याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। अब जैसे दो बच्चे होते हैं घर पे, है ना, तो घर वाले ऐसे बोलते हैं ना, दोनों साथ खेल लो। तो भाई बाहर घूमने क्यों जा रहे हो धूप में, या बाहर ऐसे इतनी धूप में या ऐसे ढोलने क्यों जा रहे हो। तो उस चीज़ को रिलेट करके अपन बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं ना कि भाई तुम लोग बाहर क्यों जा रहे हो, दोनों साथ ही खेलो, यहाँ घर पे बैठ के खेलो। तो दोनों से दो और नो, दोनों बच्चे घर पे बैठ के खेल ले, इसलिए जो है राष्ट्रीय खेल दिवस को हम दोनों से 29 से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है आदिवासी दिवस, जो कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। अब इसको कैसे याद करेंगे हम कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, अगर उनको आप ऐसे, जो अगर आपको कोई जानता नहीं है और आप आदिवासी के पास जाके ऐसे कुछ बात करोगे, तो वो ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम यहाँ से चले जाओ। उनको थोड़ा ऐसा होता है ना कि भाई दूसरे लोग आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप वहाँ जाकर उनकी संस्कृति को खराब करोगे या उनके पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाओगे, तो उनको गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वो मना करते हैं ना कि तुम ये चीज़ें यहाँ पे मत करो, नो यहाँ नहीं करना। तो आदिवासी आपको मना करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी, तो मना करने से हमें 9 अगस्त को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो 7 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे 7 अगस्त को कि हथकरघा, हथकरघा मतलब जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं ना, उसको हथकरघा कहा जाता है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हाथ, अकेले हाथ से थोड़ी ना कुछ बनेगा, दोनों हाथ मिलके साथ, दोनों हाथ साथ मिलके काम करेंगे तभी तो काम होगा। तो हथकरघा से हमें 7 को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, हथकरघा को हमें किसी को रिलेट करना, 7 से कोरिलेट कर लेना है। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे इधर दांत में थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से थोड़ा मैनेज कर लेना आप। ठीक है, तो हथकरघा दिवस है वो 7 से हमें थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह, जो 2023 का है। वो कब से कब तक मनाया गया है, 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। इसको आप सीधे से याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं नागासाकी दिवस, जो अभी मैंने बताया था कि 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 9 से नागासाकी, न से 9 और न से ही नागासाकी, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाई जाती है, ये हमें याद ही है सीधे सीधे। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो युद्धाभ्यास है जो अगस्त माह में हुए हैं, उनको देखते हैं। मालाबार का जो युद्धाभ्यास है वो नौसेना के, जो हमारे नौसेना है उनके द्वारा होता है।
और इसमें होस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसमें होस्ट है। जो 2023 वाली ये मेजबानी है वो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। फिर है इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इंडिया से कौन करेगा? INS कोलकाता और INS सह्याद्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है पासेक्स युद्धाभ्यास जो सऊदी अरब और इंडिया के मध्य होता है, और नेवी या जिसको नौसेना कहते हैं उसकी ये वो है युद्धाभ्यास है। INS चेन्नई जो है हमारी तरफ से भाग लेगा और जेद्दा में इसका वो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जायद तलवार जो UAE और इंडिया के मध्य होता है। जायद तलवार द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये, इसे हमें सीधे से याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। डिजिटल पहचान परियोजना जो श्रीलंका में है, मतलब श्रीलंका में शुरू हुई है। अब श्रीलंका में शुरू हुई है तो उससे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब इसलिए है, देखो कैसे मतलब है, क्योंकि इसमें श्रीलंका को डिजिटल बनाने के लिए हमारी तरफ, मतलब शुरू तो वही हुई है लेकिन हमारी तरफ से थोड़े पैसे उनको प्रोवाइड करवाए गए हैं इस योजना को शुरू करने के लिए कि जो डिजिटल श्रीलंका है वो बन सके। तो भारत द्वारा 45 करोड़ रुपए इनको इस योजना के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारे खुद का स्वदेशी हमने वो UPI डेवलप कर लिया ना, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि भाई इनको भी प्रोवाइड करवाएं इस चक्कर में। ये है नेक्स्ट है। फिर जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 जारी करी गई है। किसके द्वारा? यूपी के द्वारा जारी करी गई है और ये कब तक वैध रहेगी? 10 साल के लिए ये जो नीति है वो वैलिड रहने वाली है। फिर है ग्रामीण मित्र योजना, ये कहाँ पे शुरू करी गई है? गोवा में। कैसे ग्रामीण और कैसे गोवा, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है संविधान को पढ़ो और जियो योजना। इसका क्या मतलब है कि जो संविधान की जो कृतियाँ होती हैं, हमारे मूलभूत जो मूल अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य है, हमें जनरली मूल अधिकार तो याद होते हैं लेकिन हमें हमारे कर्तव्य याद नहीं होते। कर्तव्य क्यों नहीं याद होते? क्योंकि हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं ना, इस वजह से याद नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है, हमें कर्तव्य भी हमारे पता होने चाहिए और हमारी जो मूल अधिकार है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें क्या है, संविधान को पढ़ो और जियो योजना। भाई आप उसको पढ़ो और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की है उनको समझो। तो ये किसने शुरू किया है? कलराज मिश्र ने। इसमें क्या बताया जाएगा? जो मौलिक कर्तव्य हैं और प्रस्तावना है वो इसमें बताई जाएगी। जो युवा लोग हैं या जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको ये चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं MASI है, ये मासी पोर्टल है, जैसे अपन बोलते हैं ना मासी माँ, तो MASI पोर्टल है ये। और NCPCR जो राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और क्यों करी है? बाल अधिकार और जो उनके संरक्षण है उनको बढ़ावा देने के लिए इनके संस्थान के जो मूल्यांकन है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मासी पोर्टल। मासी कौन होती है? मम्मा की सिस्टर, उनको बोलते हैं मासी। तो जो बच्चे हैं, जो माँ है उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है? मासी रखती है ना। वैसे तो मासी ज़्यादा ध्यान रखती है मासी, तो मासी क्या है, ज़्यादा ध्यान रखती है। किससे? मम्मी से ज़्यादा ध्यान रखती है मासी। तो मासी किसका ध्यान रखेगी? बच्चों का, ठीक है। और NCPCR में हमें पता ही है भाई, बच्चों का नाम आ ही रहा है तो वो शुरू करेगी। फिर हम बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना, जो क्या है? तेलंगाना की योजना है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि घर की लक्ष्मी होगी उसी को तो पता होगा ना तेल कहाँ है, नमक मिर्ची कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो गृह लक्ष्मी को पता होगा तेल मसाले वगैरह का, तो तेलंगाना से हम याद कर लेंगे। फिर जो ये क्यों शुरू करी गई है? जो SC/ST की जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू करी गई है। इसका क्या मतलब है? इसमें है आवास निर्माण के लिए इनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, उनको दिए जाएंगे। जो SC/ST की जो है, जो पिछड़ा वर्ग जिनको कहते हैं, उनके लिए ये शुरू करी गई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं महिला अनुकूल पर्यटन पहल। ये कहाँ पे शुरू हुई है? केरल के द्वारा शुरू करी गई है। और जो यूनाइटेड नेशन वुमेन है उसके मध्य ये क्या हुआ है? समझौता हुआ है। किसके लिए? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। अब इसमें क्या होगा कि जब महिलाएं पर्यटन पे जा रही है तो उनको वो अनुकूल परिस्थितियां मिले
जिससे कि वो अच्छे से घूम सके, बाकी सारा काम कर सके, उस चीज़ के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो पर्यटन स्थान पर महिला अनुकूल सुविधाएं विकसित करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अटल नवाचार मिशन, जो AIMI है, जो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, और स्कूली छात्र हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। जो 5th से 12th तक के जो बच्चे हैं, ये 5th है यहाँ पे, 5th से जो 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए, अभी उनके लिए क्या वो है, तो अपन देखते हैं जो स्पेस टेक है, मतलब स्पेस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें स्पेस से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो स्पेस टेक से जो समस्याएं हैं, उनमें जो क्या क्या समस्याएं होती है, उसके समाधान के लिए ये चीज़ें विकसित की गई है। ये जो नवाचार मिशन है वो शुरू किया गया है, जिसमें रॉकेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, रोबोट हो गया, व्हीकल कौन से वाले जो RSLV PSLV होते हैं ना, उनकी बात की गई है, ये व्हीकल तो उनके लिए है ये। फिर है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज के तहत ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो अटल नवाचार हमें किस में करना है, हमें नवाचार करना है स्पेस में। जैसे इंडिया ने अभी परचम लहराया है ना, चंद्रयान-3 को सक्सेसफुल लैंडिंग करवा के साउथ पोल पे, तो उसी चीज़ से लेके हमें अटल मिशन को याद कर लेना है। फिर है स्पंज शहर योजना, ये कहाँ पे शुरू करी गई थी, चीन में। क्यों करी गई थी, पानी का बेहतर वितरण हो सके, बेहतर भंडारण हो सके, जल निकासी जो प्रकृति है उसके अनुकूल। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे चाइना में जब बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो वो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये सोचते हैं कि अपन ऐसी कोई शहर या बसाएंगे जिसमें क्या है, कुछ स्पंज हो। स्पंज इन द सेंस कि स्पंज बिछा दोगे, नहीं, स्पंज नहीं बिछाना। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें होती हैं, लाइक ये फर्श हो गया, तो फर्श में छोटे छोटे थोड़े थोड़े होल्स होंगे ना, तो वो पानी नीचे जमीन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के स्पंज वहाँ पे डेवलप करे गए हैं, इसके तहत इन्होंने ये योजना शुरू की है। फिर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना 2023। ये तो देखो हमारे यहाँ पे राजस्थान में चलाया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको ये स्मार्टफोन देंगे। अब किन किन को देंगे वो भी देखते हैं। जैसे इंटरनेट फ्री होगा और इसमें जो कॉलिंग है वो फ्री होगी फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए फ्री ऐश करो। ठीक है, और 135 मिलियन जो महिलाएं हैं उनको ये दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट चरण की शुरुआत हो चुकी है 10 से 30 अगस्त, मतलब 10 से 30 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, और ये शुरू कहाँ से हुई है, मतलब ऐसे तो राजस्थान वालों से तो पर्टिकुलर ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई है, पर जैसे इंडिया लेवल पे पूछा जाएगा ना, तो भाई ऐसे पूछा जाएगा भाई इंदिरा गांधी जो मुफ्त फोन योजना है वो कहाँ पे शुरू करी गई है, तो हमें राजस्थान पता होना चाहिए। बट जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए ये प्रॉपर पूछी जाएगी। तो राजस्थान वालों के लिए क्या पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ पे एक स्थान है मानगढ़ धाम, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ये दिया किसको जाएगा, 9th से जो 12th तक की बच्चियाँ हैं उनको, और जो विधवा होती है, जो विडो होती है, उनको दिया जाएगा। कॉलेज की जो कॉलेज की जो बच्चियाँ होती हैं उनको दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा, जो मनरेगा में जो काम करती है औरतें, जिन्होंने 100 दिन तक काम कंप्लीट कर दिया अपना, तो जो 100 दिन का काम कंप्लीट कर चुकी है, जैसे ऐसा नहीं भाई जिन्होंने 50 दिन का कर दिया, 70 दिन का कर दिया, नहीं, जिन्होंने 100 दिन का अपना काम कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद में उनको मिलेगा। तो ये मिलेगा स्मार्टफोन, अच्छी बात है, हमसे लूट के हमें देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ये हरियाणा के लिए शुरू करी गई योजना है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये ऐसी योजना शुरू करी गई है। अभी देखेंगे क्या है योजना है 75 वर्ष से जो अधिक के पेड़ हो गए, मतलब हमने एक पेड़ लगाया, उसकी एज कितनी हो गई, 75 ईयर हो गई उसकी एज, तो उसकी देख रेख के लिए हरियाणा सरकार ने ये चालू किया है योजना कि भाई इसको पेंशन दिया जाएगा। पेंशन कैसे, 2500 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, और डायरेक्ट किसके खाते में, ये पेड़ों के खाते में जाएंगे। अब याद कैसे करेंगे कि प्राणवायु मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे, तो हरे से हमें हरियाणा को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुभ यात्रा योजना। ये कहाँ पे शुरू करी गई है, केरल में शुरू करी गई है। फिर हम बात करते हैं शुरू क्यों करी गई है,
विदेशी जो प्रवासी हैं, जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भाई वो नौकरी वहाँ करने जाएं। अगर किसी की इच्छा है कि वो विदेश में नौकरी करने जाए, तो अगर उसके पास पैसे नहीं है इतने वहाँ जाने के, तो सरकार क्या करेगी, इनको प्रोवाइड करवाएगी कुछ पैसे वगैरह, आर्थिक सहायता, जिससे कि वो अपना काम करने के लिए विदेशों में जा सकें। अब कैसे याद करेंगे कि शुभ यात्रा करने जाओ तो खट्टा थोड़ी ना, कड़वा थोड़ी ना खिलाते हैं, करेला थोड़ी ना खिलाओगे, उसमें तो दही खिलाओगे ना, दही में भी चीनी डाल के खिलाओगे। तो शुभ यात्रा करते टाइम करेला नहीं खाना चाहिए, शुभ यात्रा करते टाइम दही और उसमें भी क्या, चीनी मिला के खानी चाहिए। तो शुभ यात्रा से हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि भाई शुभ यात्रा में करेला नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फिर है वासिप्पू इक्कम योजना, जो तमिलनाडु में शुरू करी गई है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो पुस्तकालय उपलब्ध है वो करवाना, जो बच्चियां पढ़ने वाली होती हैं, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो उनको स्कूल में क्या मिल जाए, पुस्तकालय मिल जाए, तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे ना। तो तमिलनाडु में ये इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद होते हैं, लड्डू पसंद होते हैं, और पुस्तक तो उनको कहाँ ही पसंद होती है, तो पुस्तक बच्चों को पसंद नहीं होती, बच्चों को लड्डू पसंद होते हैं। तो लड्डू से तमिलनाडु और पुस्तक से पुस्तकालय के लिए ये वाली योजना हो गई। फिर है मुख्यमंत्री सौर मिशन, जो मेघालय में शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? बिजली की आपूर्ति करने के लिए भी नहीं है ये। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा है, वो बढ़ाने के लिए 5 वर्ष में 50 करोड़ रुपए इसमें निवेश करे जाएंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट नियुक्तियां, जो अभी जो अगस्त माह है उसमें करी गई है। फिर हम इसमें देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के जो निदेशक है वो कौन बने हैं? गणेशन। ठीक है, गणेशन कन्नावीरन। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम किसी चीज़ का मूल्य करवाते हैं, मूल्य मतलब हम कहीं जा रहे हैं सामान खरीदने, तो हम जब मूल्य करवाते हैं कि भाई ये साड़ी है या ये जो भी सामान है वो मुझे दे दो, तो कुछ होता है ना, भगवान सबसे पहले हम किसको पूछते हैं? गणेश जी को ही तो पूछते हैं ना। तो उसे बोलते हैं ना, ये गणेश जी महाराज जो मैं काम कर रही हूँ वो अच्छे से हो। तो हम जब पहले किसी चीज़ का मूल्यांकन करवाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? गणेश जी को, कि हमारा काम रिद्धि सिद्धि करवा देना, अच्छे से करवा देना। ठीक है, तो मूल्यांकन किसका होगा? गणेश जी करेंगे, और हम उनको याद करके करते हैं सारे काम। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के जो 62वां सत्र है उसके अध्यक्ष कौन बनी है? जो रुचिरा कंबोज है वो बनी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेस्ला मोटर्स के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर जो भारतीय नियुक्त हुए हैं वो कौन है? वैभव तनेजा है। और भारत में क्यों किया गया है? वो है भारत में इस चीज़ की सप्लाई बढ़ाने के लिए। किस चीज़ की सप्लाई? जो टेस्ला है किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स है, और टेस्ला किसकी कंपनी है? ये टेस्ला किसकी कंपनी है? एलन मस्क है, उसकी कंपनी है टेस्ला, और जो स्पेस एक्स है वो वाली। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको बढ़ाने के लिए भारत में इनको नियुक्त किया गया है, भारत में सप्लाई बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। इसको कैसे याद करेंगे? ग्रीन मानी हरा, और हरा मतलब हरे क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो ये पेड़ पौधों के लिए बनाई गई संस्था ही है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश से हमें प्रकाश श्रीवास्तव थोड़ा सा याद कर लेना है, तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है जो हुए हैं उनको देखते हैं। G20 महिला सशक्तिकरण और मंत्री परिषद की बैठक वो कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए जो गांधी जी है उन्होंने बहुत काम किया था महिला सशक्तिकरण के लिए, तो हमें गांधी जी से थोड़ा महिला सशक्तिकरण को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे ना तो हमें याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ है, 15वां ये इसका संस्करण है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जो अभी है 2023 वाला अगर हम याद कर लेंगे, 2023 में अगर ये साउथ अफ्रीका में हुई है तो ये नेक्स्ट टाइम कहाँ पे होगी?
नेक्स्ट टाइम ये ब्राज़ील में होगी, फिर रशिया में होगी, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे कंटिन्यूसली ये आयोजित होती है। ठीक है, अब इसको ये तो याद हो गया हमें, बट इसमें और 6 जो देश हैं वो शामिल होने वाले हैं। अब 6 देश कौन कौन से हैं? इसमें है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अर्जेंटीना और ईरान। तो थोड़ा सा अगर मैं याद करवाऊँ तो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेते हैं। टीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, और वो बैठी कहाँ पे है? ईंट पे बैठी है। ईंट मतलब ब्रिक को हम ईंट कहते हैं ना। एक टीना नाम की लड़की जो कहाँ पे बैठी है? ब्रिक के ऊपर, मतलब ईंट के ऊपर बैठी है। ठीक है, और उसको क्या है, मतलब प्यास लग रही होगी, तो वो क्या कर रही है? मिश्री को लेके और उसको घोल के, मिश्री को घोल के और रात में पी रही है। रात में, क्योंकि उसको क्या लग गई? प्यास लग गई, तो वो ये काम कर रही है। तो सऊदी अरब हो गया और ये संयुक्त अरब अमीरात हो गया। थोड़ा सा ऐसे याद हो जाएगा हमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं WHO और आयुष मंत्रालय। पहली बार जो पारंपरिक चिकित्सा है उस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन कर रहे हैं। वो कहाँ पे कर रहे हैं? गांधीनगर में कर रहे हैं। वो भी हम उसको सीधे से थोड़ा सा याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन। कॉफी सम्मेलन, इसकी जो मेजबानी है वो किसने करी है? भारत ने करी है। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन है, उसने इसको क्या करवाया है? कंडक्ट करवाया है। ठीक है, जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? रोहन बोपन्ना है। उसको इसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सितंबर 2000 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया है। और ये 15वीं क्या है? इसकी 15वीं इसकी मेजबानी है। ये 15वें नंबर का मतलब संस्करण है ये। ठीक है, फिर है G20 की जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक है वो कोलकाता में हुई है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भ्रष्टाचार को बोलते हैं ना काला काम करते हैं ना। तो भ्रष्टाचार कौन? काला काम करना, भ्रष्टाचार करना, काला काम करना ही तो हो गया। तो काला से हमें कोलकाता से थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं G20 जो देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ है वो कहाँ पे हुआ है? बिहार में। थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट, और 2 महीने तक ये चलेगी ये। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? कला प्रदर्शनी जो महिलाएं हैं वो किसकी करती है? जब वो नया हार लेके आती है, नई इयररिंग्स लेके आती है, कुछ भी नया लेके आओ ना, तो महिलाएं क्या करती है? प्रदर्शनी करती है उसकी। देखो मैं तो ये लेके आई हूँ, मैं तो वो लेके आई हूँ, ऐसे करती है ना। ठीक है, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो हार से हमें बिहार याद करना है। प्रदर्शनी किसकी करते हैं हम लोग? हार की क्या करते हैं? प्रदर्शनी करते हैं, दिखाते हैं सबको कि मैं लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ, ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा सीधे से ऐसे याद कर लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे थोड़ा सा। स्पोर्ट्स में है UEFA चैंपियनशिप जो लीग है वो मैनचेस्टर सिटी ने इसको जीता है। प्रो पंजा लीग 2023 है, उसका जो फर्स्ट सीजन है वो कोच्चिकेडी ने जीता है। फिर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, हॉकी का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, याद करने की जरूरत है। शतरंज विश्व कप 2023 ये अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ है। और विजेता कौन बना है इसमें? मैग्नस कार्लसन, और उपविजेता बना है आर प्रज्ञानंद। ये हमारे इंडिया के हैं आर प्रज्ञानंद, ये उपविजेता बने हैं, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर किसको नियुक्त किया गया है? क्रिकेटोवर्स को, इसको मतलब शुभंकर है, ये नियुक्त किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? स्पेन। और उपविजेता कौन बना है? इंग्लैंड इसका उपविजेता बना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स है उनको देखते हैं। RBI ने डिजिटल भुगतान के अनुसार वित्त वर्ष, कौन सा वित्त वर्ष? 2022-23, उसमें जो डिजिटल भुगतान है उसकी वृद्धि कितनी हुई है? तो 13.24% इसमें डिजिटल भुगतान की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष 2018 से 2022-23 तक। सर्वाधिक जो योगदान है वो कितना है? सर्वाधिक योगदान किसका है? UPI का, मतलब सबसे ज्यादा UPI से मतलब ट्रांजेक्शन किया गया है।
फिर हम बात करते हैं WHO द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण पर जो रिपोर्ट जारी करी गई है उसमें नीति कौन सी है, एम पावर जो नीति है उसके तहत, जो एम पावर नीति कौन सी थी तो 2008 में शुरू करी गई थी, उसके तहत ये रिपोर्ट जारी करी गई है। अब इसमें क्या है, जो 2007 में स्मोकिंग का जो लेवल था वो कितना था, 22.8% लोग स्मोकिंग क्या करते थे, बट स्टिल 2021 तक 17% हो चुकी है ये चीज़। ठीक है, ये किसके तहत हुआ है, एम पावर जो नीति है उसके तहत, जो कब चलाई गई थी, 2008 में चलाई गई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी करी गई है, शीर्ष 500 किसके लेवल पे, ये राजस्व जो होता है उसमें जारी करी गई है। अब कैसे देखते हैं, 31 मार्च 2023 तक की ये आंकड़े हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है, वॉलमार्ट है जो यूएसए की कंपनी है, और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है, रिलायंस है, लेकिन वो वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, वर्ल्ड में है वो 88 नंबर पे। ठीक है, तो रिलायंस के क्या हो गए, 60 हो गए, तो 60 से हमें 8 करके थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं उत्सव, इम्पोर्टेंट जो उत्सव है उनको देखते हैं। आदि पेरुक्कू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये सांस्कृतिक महोत्सव है। इसको कैसे याद करेंगे, आदि से हमें, ये है लड्डू, इसका आधा मेरे को दे, आधा भाई को दे, ऐसे हम लड़ते हैं ना, तो मेरे को तो पूरा, मेरे को आधा चाहिए, थोड़ा सा भी टूटा हुआ नहीं होना, अच्छे से करते हैं ना बच्चे। तो आदि से लड्डू होना चाहिए प्रॉपर आधा, या तो मुझे पूरा दो या प्रॉपर आधा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा इधर होना चाहिए नहीं ज़्यादा इधर होना चाहिए, ऐसे करते हैं ना अपन, तो लड्डू होना चाहिए प्रॉपर आधा आधा। फिर है उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव जो भोपाल MP में जब शुरू किया गया है। शुरू किसने किया था, जो राष्ट्रपति जी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा शुरू किया गया है। 3 से 5 अगस्त को ये चलाया गया था। फिर है सेकंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 जो कहाँ पे शुरू हुआ है, बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए तो हम बेंगलुरु को वैसे याद कर लेते हैं तो वैसे भी याद हो जाएगा। फिर है मेरी माटी मेरा अभिमान जो जम्मू एंड कश्मीर की योजना है। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है उस पर राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया है, कहाँ पे, चिनाब नदी पे। अब जैसे मेरे देश का जो झंडा है वो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मेरा देश से मेरा राष्ट्रीय ध्वज, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। फिर है 9वीं बार जो मालाबार नदी महोत्सव है केरला में हुआ है, 3 दिन का है ये। इसमें जो प्रतियोगिता करवाई जाती है उसमें रैपिड राजा और फीमेल को रैपिड रानी का अवार्ड वगैरह भी प्रदान करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उत्सव, जो ओणम है वो केरल में मनाया जाता है, ये तो हमें सीधे से याद है, राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। फिर है पारसी समुदाय का जो नववर्ष है जिसको हम नवरोज कहते हैं, वो मनाया जाता है। और अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 है, ये असम में मनाया गया है। और मक्खन महोत्सव अधूरी का आयोजन, अधूरी नाम है इसका, मक्खन महोत्सव उसको कहते हैं, और कहाँ पे मनाया गया है, उत्तराखंड में मनाया गया। ये हमें सीधे से याद कर लेना। आई जस्ट होप साथियों मैंने जितने भी आपको ये कोरिलेट करके चीज़ें बताई हैं आपको याद हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।